नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही का आरोप लगता रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता तो ये आरोप लगाते ही हैं, सत्ता पक्ष के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर अफसरशाही करने का आरोप लगाते हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। बार बार तमाम मंत्रियों, विधायकों और सांसदों द्वारा शिकायत की जाती है कि नीतीश राज में जो अधिकारी हैं वो उनके फोन कॉल का जवाब नहीं देते हैं, या फिर पत्र के जरिए जब सवालों का जवाब मांगते हैं तो अधिकारी उनको रिस्पोंड नहीं करते हैं। और इसको लेकर बाकायदा आपको याद होगा, जब सत्र चल रहा था विधानसभा सत्र, तब उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने साफ तौर पे अधिकारियों को हिदायत दी थी कि माननीय विधायक और सांसद या मंत्री अगर फोन कॉल करें तो अधिकारी उनको रिसीव करें, अगर नहीं करते हैं तब उन पर कार्रवाई की जा सकती है। एक बार फिर से खबर आ रही है कि आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने विजय सिन्हा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास शिकायत दर्ज की और कहा है कि उनका विशेषाधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि सिद्धवलिया थाने में ट्रेनी डीएसपी इमरान अंसारी उनकी फोन कॉल का जवाब नहीं देते हैं। वो कई बार फोन कॉल करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं करते हैं, और जब किसी और नंबर से फोन करते हैं तो वो नाम सुनते ही फोन कट कर देते हैं। मैं अमृता कुमारी। कोविड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और सबसे पहले मुझे हनुमान ऐप के बारे में फेसबुक के द्वारा पता चला था। मैंने हनुमान में कॉल सेंटर पे कॉल की, जाने के लिए एम्बुलेंस वो भेज दे रहे थे। मैं जब भी कॉल सेंटर पे कॉल कर रही थी, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत हो रही थी, मेडिसिन पहुंच जा रहा था। किसी तरह की टेस्ट करवाना होता था, वो भी मेरे तक पहुंच जा रहे थे। हनुमान ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, थैंक्स टू हनुमान। एंड मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हनुमान ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड करें, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनका ये आरोप है कि ट्रेनी डीएसपी इमरान अंसारी दलितों और पिछड़ों की महिलाओं और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेनी डीएसपी के नेतृत्व में वो कहीं छापेमारी करने गए थे, जहां पर किसी बात की वजह से महिलाओं और बच्चों के साथ झड़प हो गई थी, जिसमें एक दरोगा जख्मी हुआ था। जिसके बाद कई सौ की संख्या में वहां पर जो है पुलिसों की संख्या पहुंचती है और उन महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से पीटती है। और आरोप यह भी लगता है कि उनमें से कई महिलाएं जख्मी रहती हैं, लेकिन किसी का भी इलाज नहीं किया जाता है और सीधे जेल भेज दिया जाता है। एक और आरोप प्रेम शंकर यादव ने लगाया है और कहा है कि जब डीएसपी साहब उन तमाम महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए गए थे तब उनके पास उस वक्त कोई वारंट नहीं था। साथ ही साथ उस पुलिस टीम में एक भी महिला नहीं थी, और कानून के हिसाब से कहा जाता है कि अगर कोई महिला को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम जाती है तब उसमें कहीं ना कहीं महिला का होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर प्रेम शंकर यादव ने आरोप लगाया कि इस मसले पर जब ट्रेनी डीएसपी से बात करने की उन्होंने कोशिश की, कई फोन कॉल किए गए, लेकिन उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया। और जब किसी और नंबर से कॉल किया, कॉल उठाया तो जरूर, लेकिन नाम सुनते ही फोन कट कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार के मुख्य सचिव ने तमाम सचिवों, डीजीपी, डीआईजी, आईजी, एसपी, यहां तक कि रेल एसपी को भी पत्र लिखा था कि अगर कोई जनप्रतिनिधि आपको कॉल करते हैं तब आप उस कॉल का जवाब दीजिए, या फिर पत्र के माध्यम से जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तब उन तमाम प्रश्नों का जवाब दीजिए। लेकिन एक बार फिर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है, और बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के पास शिकायत करी और कहा है कि ये उनका विशेषाधिकार हनन है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का कॉल जो अधिकारी है वो नहीं उठा रहा है। बता दें नीतीश कुमार पर लगातार अफसरशाही के आरोप लगते रहे। आपको याद होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को वो बयान जब उन्होंने कहा था कि बिहार में पुलिस करप्ट है और ये पता ही नहीं चलता कि जो पुलिस है वो अपराधियों के साथ खड़ी है या फिर निर्दोष लोगों के साथ। हाल ही में मदन सहनी का उदाहरण आपको याद होगा, जो जेडीयू के कोटे से ही मंत्री हैं, लेकिन इस बात को लेकर इस्तीफे की पेशकश कर दी थी कि नीतीश सरकार में अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, यहां तक कि एक प्यून भी उनकी बात नहीं सुनता है। इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में किस तरीके से अफसरशाही हावी है, और यहां तक कि मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है तो आप अन्य सांसद और विधायकों की बात छोड़ दीजिए, खासकर वो जो विपक्षी पार्टियों के हों। और इसके अलावा और आम आदमी को लेकर जो बिहार में जो अफसर हैं वो किस हद तक संवेदनशील होंगे, इसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ अपने नवरत्नों के साथ, यानी अपने कुछ अधिकारियों के साथ बिहार में शासन प्रशासन चला रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों को अपने काम करने का मौका नहीं मिल पाता है और अफसर उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने एक बार फिर से विजय सिन्हा से शिकायत करी और कहा है कि उनका विशेषाधिकार का हनन हुआ है और उस ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ
उस पर कार्रवाई होती, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्य सचिव ने भी पत्र लिखकर तमाम अधिकारियों से बात कही थी कि आपको अगर कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो संसद हो या विधायक, अगर कॉल करता है तो आप उसको रेस्पॉन्ड करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या नीतीश सरकार उस ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई करती है। आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।